नून पर इख्फा होगा, कौफ पर तफहीम होगी, खौ यहाँ पर भी हमने तफहीम करने पुर पढ़ना है, रा तन्वीन पर हमने इख्फा करना है, नून मुशद्दद आया है हमने गुन्ना करना है, लफ्ज़ अल्लाह पर तफहीम की जाएगी। और या के पीछे देखिए ज़ेर है, यहाँ पर हमने थोड़ा सा खींच कर पढ़ना है। वमा तुनफिकू मिन खैरिन फइन्नल्लाह बिही अलीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मौलिमा इकरा और आप देख रहे हैं मौलिमा इकरा ऑफिशियल। क्या आप कुरान पाक से मोहब्बत करती हैं? कुरान पाक को नहायत आसान अंदाज में तजवीद के साथ पढ़ना चाहती हैं? तो आइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं यहाँ आपको नहायत आसान अंदाज में तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ाऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो मेरे वीडियोज़ आपको नहीं मिलेंगी। चलिए चलते हैं सबक की तरफ। तिलका रसूलु 12 आयत नंबर 271 से 273 तक और रुकू नंबर 4 आज हमारा मुकम्मल होगा। सबसे पहले 4 कवायद समझ लीजिए। गुन्ना, एक अलिफ के बराबर नाक में आवाज़ निकाल कर पढ़ना। एक अलिफ के बराबर मतलब बंद मुट्ठी में से एक उंगली को बिल्कुल होले होले से खोलना, जब तक वो एक उंगली पूरी खुल जाए तो ये होता है एक अलिफ के बराबर नाक में आवाज़ निकाल कर पढ़ना। इख्फा लफ्ज़ को बिल्कुल हल्का पढ़ना, ये गुन्ने से कम मिकदार में हम नाक में आवाज़ निकालते हैं। मिसाल के तौर पे अंबार, तो ये देखिए कि बा जो है नून जो है वो बा में छुप भी गया और नाक में आवाज़ भी निकली, लेकिन बहुत ही कम। कलकला क्या होता है? कलकला होता है लफ्ज़ को हिला कर पढ़ना, जैसे फ़क़द दाल को हिला रहे हैं, व तब बा को हिला रहे हैं, तुब्दू बा को हिला रहे हैं, तो ये होता है कलकला। और तफहीम क्या होती है? लफ्ज़ को पुर करके मोटा करके पढ़ना तफहीम कहलाता है। अब सबक शुरू करते हैं। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जहाँ पर मैं तफहीम कहूँगी वहाँ पर लफ्ज़ को मोटा करके गोल करके पढ़ना है, जहाँ पे कलकला कहूँगी वहाँ लफ्ज़ को हिला कर पढ़ना है, जहाँ गुन्ना कहूँगी वहाँ पर एक अलिफ की मिकदार नाक में आवाज़ निकाल कर पढ़ना है और इख्फा इससे कम मिकदार में पढ़ना है। और एक मरतबा मैं पढ़ूँगी और उसके पीछे जब मैं खामोश होंगी तब आपकी बारी होगी, आपने पढ़ना होगा। पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तुब्दुस सदक़ाति, इन नून पर इख्फा करना है, बा पर कलकला करना है, बा को हिलाकर पढ़ेंगे। सदक़ाति, सौद और कौफ इन दोनों को हमने पुर पढ़ना है, तफहीम करेंगे यहाँ पर। इन तुब्दुस सदक़ाति, इन तुब्दुस सदक़ाति फनिअम्मा हिया, फनिअम्मा हिया। मीम मुशद्दद आया है, हमने यहाँ पर गुन्ना करना है, एक अलिफ की मिकदार नाक में आवाज़ निकाल कर पढ़ना है। व इन तुख्फूहा व तु'तूहल फुक़रा, व इन तुख्फूहा व तु'तूहल फुक़रा। नून पर हमने इख्फा करना है, खौ पर हमने तफहीम करनी है, फुक़रा, क़ौफ और रॉ इन दोनों पर हमने तफहीम करनी है। अलिफ को भी पुर पढ़ना है, मोटा पढ़ना है। और ये जो बड़ी मद आई है ना, यहाँ पर हमने 7 अलिफ के बराबर खींचना है, तो जहाँ पर भी ये बड़ी मद आएगी ना वहाँ पर हमने 7 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना होगा।
वइन तुख्फूहा वतु'तूहल फुक़रा। और आपने एक बात का ये भी ख्याल रखना है कि जो मेरे मतलब यूजुअली व्यूवर्स हैं, डेली वीडियोस देखते हैं, उनको तो ये बात मैं डेली बताती हूँ। अगर कोई मेरे न्यू देखने वाले हैं तो वो ये बात समझ लें कि जो वाव के पीछे पेश आ जाती है ना, वाव के पीछे पेश आ जाती है, अलिफ के पीछे ज़बर आ जाती है, तो और या के पीछे ज़ेर आ जाती है। यहाँ पर देखने मिसाल के तौर पे खबीर जो है लफ्ज़, या के पीछे ज़ेर है, तो जो वाव होती है वो पेश की बहन होती है, जो या होती है वो ज़ेर की बहन होती है, और जो अलिफ है वो ज़बर का भाई है। तो यहाँ पर हमने इनको यहाँ पर भी हमने खींच कर पढ़ना होता है, ये हरूफ मद्दा कहलाते हैं। बड़ी मद आएगी, यहाँ पर भी हमने 7 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना होगा। छोटी मद आएगी जो अलिफ की तरह होती है, जैसे मिसाल के तौर पे सय्यिआतिकुम में है ये, तो ये यहाँ पर हमने 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना होगा। वइन तुख्फूहा वतु'तूहल फुक़रा। फहुव खैरुल लकुम, फहुव खैरुल लकुम। खै, ख और र, इन दोनों पर तफ़हीम करनी, इन दोनों को पुर पढ़ना है। अब आपकी बारी। वयुकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम, वयुकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम। वाव पर तफ़हीम होगी, पुर पढ़ेंगे। और अन नून साकिन है, यहाँ पर इख्फा होगा। मीम मुशद्दद आया, मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद, इनकी तो निशानी लगा लेना ये पक्की पक्की कि यहाँ पर हमेशा गुन्ना होगा, हमेशा गुन्ना होगा। और नून साकिन यहाँ पर इसका भी इख्फा होगा। वयुकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम। अन्कुम, आइन की आवाज़ लाजमी निकालनी है, अन्कुम नहीं पढ़ना, अलिफ पढ़ा जाएगा जो कि तलफ़ुज़ गलत हो जाएगा, तर्जमा भी गलत हो जाएगा। वयुकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। वल्लाहु लफ्ज़ अल्लाह पर तफ़हीम करनी है, पुर पढ़ना है, और खौ पर भी तफ़हीम करनी है, पुर पढ़ना है। अब ये देखिए आपके सामने या के पीछे ज़ेर आई है, तो हमने यहाँ पर खबीर थोड़ा सा खींच कर पढ़ा, खबीर पढ़ा। अगर यहाँ पर या के पीछे ज़ेर ना आती तो खबीर पढ़ते, खबीर, यानी यहाँ पर बीर ना पढ़ते, बीर पढ़ते। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। अब 1 मिनट पर मुकम्मल आयत देख लीजिए। इन तुब्दुस सदक़ाति फनिअम्मा हिय व इन तुख्फूहा व तु'तूहल फुक़रा फहुव खैरुल लकुम व युकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम वल्लाहु बिमा
लैसा अलैका हुदाहुम, लैसा अलैका हुदाहुम। अब ये देखें यहाँ पर एक ये छोटी मत आई है, तो इसलिए इसको हमने 3 अलिफ के बराबर खींचा है। हुदाहुम, इतना ज़्यादा नहीं खींचना, कम खींचना है। हुदाहुम, लैसा अलैका हुदाहुम। वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, वलाकिन्नल्लाह, नून मुशद्दद, गुन्ना, लफ्ज़ अल्लाह पर तफ़हीम, पीछे ज़बर आई है, इसलिए अगर लफ्ज़ अल्लाह के पीछे ज़ेर आती है किसी भी लफ्ज़ पर तो लफ्ज़ अल्लाह बारीक पढ़ा जाता है। मैं यशा, नून साकिन के बाद यहाँ मुशद्दद है, यहाँ पर हमने गुन्ना करना है। वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, यहदी, या के पीछे ज़ेर आई, इसलिए हमने खींचा है इसको। वमा तुनफिकू, वमा तुनफिकू मिन खैरिन फलिअन्फुसिकुम, वमा तुनफिकू मिन खैरिन फलिअन्फुसिकुम। नून साकिन, यहाँ पर हमने इख्फा करना है और क़ौफ हमने यहाँ पर इस पर तफ़हीम करनी है, पुर पढ़ना है। खैरिन, खौ पर हमने तफ़हीम करनी है, खौ को हमने पुर पढ़ना है, और रा तनवीन पर हमने इख्फा करना है, और फली अनफुसिकुम, नून साकिन पर भी हमने इख्फा करना है। वमा तुनफिकू, यहाँ देखिए हरूफ मद्दा है, इसलिए हमें थोड़ा सा खींचना है। वमा तुनफिकू मिन खैरिन फलिअन्फुसिकुम। वमा तुनफिकून इल्ला इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह। अब यहाँ पर तो आई है, अगर हमने सांस तोड़ना है तो वजहिल्लाह पढ़ेंगे, यानी वक्फ करेंगे। अगर हमने आयत तक मुकम्मल पढ़ना है, सांस नहीं तोड़ना, तो फिर हम यहाँ पर वक्फ भी नहीं करेंगे। और नून साकिन है, यहाँ पर इख्फा करना है और क़ौफ पर तफ़हीम करनी है, और इल्लब, बा पर क़लक़ला करना है, और जीम पर भी हमने क़लक़ला करना है। और जो ग़ाइन आया है यहाँ पर हमने तफ़हीम करनी है, ग़ाइन को पुर पढ़ना है। और ग़ाइन के आगे बाद जो अलिफ आया है, ये कायदा है कि जो पिछला हर्फ होता है वो अगर पुर है तो अलिफ जो आ रहा है बाद में वो भी पुर पढ़ा जाएगा। अगर पिछला हर्फ बारीक है तो अलिफ भी आगे बारीक पढ़ा जाएगा। वमा तुनफिकून इल्ला इब्तिग़ाअ वजहिल्लाहि, या वजहिल्लाह। वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम, वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम। नून पर इख्फा करना है, नून साकिन पर, क़ौफ पर तफ़हीम करनी है, पुर पढ़ना है। खैर, ख़ौ पर तफ़हीम करनी है, पुर पढ़ना है। तनवीन के बाद या मुशद्दद है, यहाँ पर हमने गुन्ना करना है। और
यहाँ तक हम यही कवायद अपनाएंगे। इलैकुम जो है वो सिंपल पढ़ा जाएगा। वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम। यहाँ पर हरूफ मद्दा आया है, इसलिए हमने इसको खींचना है। तुनफिकू, व अंतुम ला तुज़लमून, व अंतुम ला तुज़लमून। नून पर हमने इख्फा करना है, वा पर हमने तफ़ख़ीम करनी है। पुर पढ़ेंगे। अब एक मरतबा मुकम्मल आयत देख लीजिए। लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा वमा तुनफिकू मिन खैरिन फलिअन्फुसिकुम वमा तुनफिकून इल्ला इब्तिगाअ वजहिल्लाह वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। लिल्फुक़राइल्लज़ीन उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाहि। क़ाफ़ रा अलिफ, इन तीनों पर तफ़ख़ीम करेंगे। पुर पढ़ेंगे। बड़ी मद आई है, 7 अलिफ के बराबर खींचना है। और उहसिरू, क़ाद और रा इन दोनों पर तफ़ख़ीम की जाएगी। पुर पढ़ा जाएगा। लफ्ज़ अल्लाह के पीछे ज़ेर आई है, इसलिए हम यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह को बारीक पढ़ेंगे। लिल्फुक़राइल्लज़ीन उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाहि। ला यस्ततीऊन, ला यस्तती, ता और तो में फ़र्क करिए। ला यस्ततीऊन ज़रबन फ़िल अर्ज़ि, ला यस्ततीऊन ज़रबन फ़िल अर्ज़ि। ज़रबन वाद पर तफ़ख़ीम होगी। वाद को पुर पढ़ना है और बा पर हमने इख्फा करना है। वाद पर हमने तफ़ख़ीम करनी है, पुर पढ़ना है। और रा पर भी तफ़ख़ीम करेंगे। ला यस्ततीऊन ज़रबन फ़िल अर्ज़ि। यहसबुहुमुल जाहिलु अग़नियाअ मिनत तअफ्फुफ़। यहसबुहुमुल जाहिलु, हा खास ख्याल रखना है। यहसबुहुम नहीं पढ़ना। यहसबुहुमुल जाहिलु अग़नियाअ। ग़ाइन पर तफ़ख़ीम करनी है। ग़ाइन को पुर पढ़ना है। बड़ी मद आई है, 7 अलिफ के बराबर खींचना है। मिनत तअफ्फुफ़, यहाँ आगे वक़्फ़े जायज़ आया है। ये देखिए वक़्फ़े जायज़ आया है, इसलिए हमने यहाँ पर वक़्फ़ किया। यहसबुहुमुल जाहिलु अग़नियाअ मिनत तअफ्फुफ़।
मीम साकिन पर हमने इख्फा करना है और या के पीछे देखिए ज़ेर आई है, इसलिए हमने यहाँ पर बिसीमा पढ़ा है और 3 अलिफ के बराबर यहाँ पर भी खींचेंगे। तारिफुहुम बिसीमाहुम, ला यसअलूना अन्नास इल्हाफा, नून मुशद्दद हमने यहाँ पर गुन्ना करना है। ला यसअलूना अन्नास इल्हाफा, वमा तुनफिकू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। नून पर इख्फा होगा, क़ाफ पर तफ़ख़ीम होगी, ख़ा यहाँ पर भी हमने तफ़हीम करने पूर्व पढ़ना है, रा तन्वीन पर हमने इख्फा करना है, नून मुशद्दद आया है हमने गुन्ना करना है, लफ्ज़ अल्लाह पर तफ़हीम की जाएगी और या के पीछे देखिए ज़ेर है, यहाँ पर हमने थोड़ा सा खींच कर पढ़ना है। वमा तुनफिकू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। अब एक मरतबा मुकम्मल आया देख लीजिए। लिल्फुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाहि ला यस्ततीऊना ज़रबन फ़िल अर्ज़ि यहसबुहुमुल जाहिलु अग़नियाअ मिनत तअफ़्फ़ुफ़ तारिफुहुम बिसीमाहुम ला यसअलूना अन्नास इल्हाफा वमा तुनफिकू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ये आपके लिए सदका जारिया होगा। और अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।